कहानी के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर ताइकी को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है स्कूल में। और वो सोचता है कि मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुंचूंगा और अपनी दिन की शुरुआत किसी की शक्ल देख के काफी अच्छी करने वाला हूँ। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे पहुंचता है और जैसे दरवाजा खोलता है ना, तभी उसके फेस पे आके एक जोरदार बास्केटबॉल लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और तभी हमें एक काफी सुंदर सी लड़की बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए नजर आती है और इसी के द्वारा बॉल लगी थी अभी। और इसके बाद तभी वो ताइकी के पास आती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया और तुम्हें काफी ज्यादा लग भी गई होगी। और इसके बाद वो एक चॉकलेट निकाल के ताइकी को देते हैं और बोलती है कि प्लीज अब तो तुम मुझे माफ कर देना। और भाई इसकी प्यारी शक्ल देख के कौन इसको माफ नहीं करना चाहेगा, मैं तो भाई कर दूंगा माफ इसको। और इसके बाद ताइकी बताने लगता है कि वो एमी प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है और वो ना स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है और साथ ही वो अपने सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करता है और वो हमेशा वहाँ पे सबसे पहले आने की कोशिश करता है। बट उससे पहले हमेशा एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और इस लड़की का नाम चिनात्सु काने होता है और वो गर्ल बास्केटबॉल टीम में है और साथ ही वो काफी अच्छा खेलती है और सच में वो काफी ज्यादा सुंदर भी है। और मेन बात तो ये थी कि ताइकी चिनात्सु को काफी ज्यादा पसंद करता है। और इसके बाद टाइम के बाद ना वहाँ पे सभी लोग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और इसके बाद अरीना ना बाकी के स्पोर्ट्स से भर जाता है। और ताइकी जो होता है ना, वो अपने दोस्त के साथ बात करता है कि काश मैं उसके साथ शादी कर पाता, वो हर दिन सुबह सुबह मुझे जगाती, मेरे लिए कॉफी बनाती और मैं काफी प्यार से उसके हाथों की कॉफी पीता। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि भाई ये तो भूल जाइए, तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चिनात्सु जो है वो काफी पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है, वो स्कूल में नहीं बल्कि बाहर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और आप एक तरह से कह सकते हो वो फ्यूचर है अभी बास्केटबॉल टीम की। और साथ ही तुम अपने आप को देखो, बैडमिंटन में तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हो और उसका लेवल तुमसे काफी ज्यादा अप है और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। और तभी ताइकी बोलता है कि बट फिर भी मैं एक बार तो ट्राई करूंगा। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, बट तुम कुछ ऐसा करना जिस कारण उसको तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद हो जाए और साथ ही कोशिश करना कि तुम उससे उसका मोबाइल नंबर भी ले लो। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम हीना होता है और ये ना ताइकी की काफी अच्छी फ्रेंड थी और ये जिम्नास्टिक वाले टीम में थी। और इसके बाद वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक मस्ती करने लगते हैं और तभी ताइकी पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि लड़कियों को क्या चीज पसंद है और अगर मुझे उन्हें इम्प्रेस करना हो तो क्या करना होगा उनके लिए। और ये सुन के हीना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि तुम्हें उसके सामने एकदम जेंटलमैन की तरह बिहेव करना होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे ताइकी तो एकदम निराश हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है और वो अरीना में फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। बट तभी वो देखता है कि चिनात्सु जो होती है ना, वो बाहर ही बैठी हुई थी और वो सोचता है कि शायद अब तक दरवाजा नहीं खुला होगा। और इसके बाद ना वो दूर से ही चिनात्सु को देखने लगता है। और सच में भाई एक बार आप भी इमेज देखो भाई, किसको पसंद नहीं आएगी, ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। और जिस तरीके की सोच मेरी है ना, वैसी ही सोच अभी ताइकी की भी होती है इस टाइम पे। और वो सोचता है कि आज उसके पास मौका है चिनात्सु के साथ बात करने का और अगर वो आज नहीं कर पाया तो शायद कभी भी नहीं कर पाएगा। बट वो सोच रहा था कि मैं आखिरकार बात किस टॉपिक पे करूं, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। और तभी चिनात्सु को ना छींक आ जाता है और तभी ताइकी जो होता है ना, वो जल्दी से मफलर निकालता है और बोलता है कि तुम इसको यूज कर लो, ये मैंने कल ही धोया था और साथ ही तुम मेरी हॉट टी भी पी सकते हो, इससे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद ना वो एक एक करके अपने बैग में से ना सारा सामान निकालने लगता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो अभी क्या कर रहा था। और इसके बाद उसको काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होने लगता है और चिनात्सु को ना ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी ताइकू जो होता है ना, वो भी छींक मारता है और चिनात्सु होती है ना जो उसका मफलर ना उसी को पहना देती है और वो बोलती है कि मेरे से ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। और जब वो मफलर पहना रही थी ना, तभी ताइकू अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो चिनात्सु के साथ जब शादी करेगा तो उसके बाद वो मेरा टाई काफी अच्छे से बांधा करेगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो दरवाजे को खोल देता है और चिनात्सु भी बोलती है कि तुम ना अपना ध्यान थोड़ा अच्छे से रखना, तुम्हें ठंड ना लग जाए। और वो ना वहाँ पे ताइकी का नाम भी बोलती है और ये सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और तभी चिनात्सु बोलती है कि तुम्हारी मदर सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और ताइकू ना जब अपने मफलर पे देखता है ना, तो उसकी मदर ने उसके मफलर पे नाम लिख दिया था। और इसके बाद उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा फील होता है। और इसके बाद वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मतलब कि ताइकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करता है। और इसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेने जाता है, जहाँ पे वो सोचता है कि अब मेरा अगला टारगेट होगा चिनात्सु
से उसका कांटेक्ट नंबर लेना। और जब वो जा रहा होता है ना, तभी वो चिनात्सु को देखता है जो कि अपने कोच के साथ ना काफी सीरियस बात कर रही थी। बट वहाँ पे ताइकी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि बीच में एक दरवाजा था, वो भी कांच वाला, और आपको पता है कि उसके आर पार तो साउंड जाता है नहीं। और तभी वहाँ पे हीना आती है और वो ना ताइकी की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है और बोलती है कि तू ना अपने औकात से बाहर जा रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चिनात्सु का ना एक बॉयफ्रेंड है। और वो ना ऐसे मजे मजे में बोली थी, लेकिन ताइकी जो होता है ना, उसका तो भाई दिल ही टूट जाता है वहाँ पे। बट उसके दिमाग में वही चल रहा था कि आखिरकार चिनात्सु अपने कोच के साथ क्या बात कर रही थी। और इसके बाद शाम हो जाती है और सबका प्रैक्टिस खत्म हो जाता है और सभी अपने घर पे जा रहे होते हैं। और तभी उसको ध्यान आता है कि वो अपना टॉवल ना अरीना में ही भूल गया। और इसके बाद वो जाता है अपना टॉवल लेने के लिए और तभी वो देखता है कि चिनात्सु ना अकेले ही वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी चिनात्सु बोलती है कि ताइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ताइको बोलता है कि मैं यहाँ पे अपना टॉवल लेने के लिए आया हूँ, और वैसे तुम इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। और तभी चिनात्सु बताती है कि जो मैंने प्रैक्टिस की थी ना, उससे मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेती हूँ। और ताइकी बोलता है कि ठीक है तुम कर सकती हो, बट तुम ना इतना ज्यादा भी प्रैक्टिस मत करना। और इसके बाद तभी चिनात्सु जो होती है ना, वो ताइकी की तरफ बॉल फेंकते हुए बोलती है कि क्यों ना हम दोनों एक 1-on-1 गेम खेले। और इसके बाद वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे चिनात्सु ना ताइको को भाई सेकंड भर में ही हरा देती है। और चिनात्सु बोलती है कि तुमने ठीक ठाक ही खेल लिया। और वहाँ पे ताइकी को काफी बेकार लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे बट थोड़ा बहुत खेलना आता है, क्योंकि मेरी मदर भी बास्केटबॉल खेला करती थी और मैं उनके साथ थोड़ा बहुत सीख गया था। और तभी चिनात्सु बोलती है कि सच में तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरी मदर भी बास्केटबॉल खेला करती थी और सच में ये काफी बढ़िया बात है। और वहाँ पे ताइकी के मन में तो लड्डू फूट रहा था कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और तभी चिनात्सु जो होती है ना, वो ताइको की काफी ज्यादा तारीफ करती है उसके स्पोर्ट्स को लेके, मतलब कि उसके बैडमिंटन को लेके कि तुम काफी बढ़िया खेलते हो। और तभी ताइकी बताता है कि जब तुम बास्केटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाली थी, तो मैं उस दिन अपना कुछ सामान लेने के लिए आया था और मैंने देखा था कि तुम काफी ज्यादा रो रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि तुम कुछ मार्जिन से, हल्के से मार्जिन से तुम हार गई थी टूर्नामेंट। और मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड था, बट उस चीज ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया। ये सारी बात सुन के ना चिनात्सु जो होती है ना, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ताइकी को लेके काफी ज्यादा खुश भी होती है। और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि अब अरीना बंद करने का समय हो गया है। और इसके बाद वो लोग भी वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं और चिनात्सु ना सभी बॉल को रखने लगती है और एक बॉल ना नीचे गिर जाता है। और चिनात्सु जब उस बॉल को उठाने जाती है ना, तभी ताइकी भी इस बॉल को उठाता है। और उस टाइम पे इमेज आप लोग देख सकते हो, दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और सच में काफी ज्यादा प्यारे भी लग रहे थे इस टाइम पे दोनों। और यहाँ पे दोनों को ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद ना वो अगले दिन ना अपने मदर के पास टिफिन पैक करवाने के लिए आया होता है, क्योंकि उसको जाना भी था। और उसकी मदर ना वहाँ पे एक मैगजीन पढ़ रही थी और उसमें ना चिनात्सु के बारे में लिखा हुआ था। और तभी ताइकी पूछता है कि मदर क्या आप चिनात्सु को जानते हो। और उसकी मदर ना एकदम कैजुअल वे में बोलती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, बट तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। और तभी मदर बताने लगती है कि चिनात्सु की मदर और मैं दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेला करते थे और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे उस टाइम पे। और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मेरी दोस्त की बेटी इतना अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है, बट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके फादर की पोस्टिंग होने वाली है, तो क्या पता चिनात्सु को अब अपने स्पोर्ट्स को खत्म करना पड़े, बंद करना पड़े मतलब की। और ये सुनते ही भाई ताइक्यू के तो एकदम दिमाग ही हिल जाता है और उसको अब समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो अपने कोच के साथ इतना सीरियस क्या बात कर रही थी। और वो काफी स्पीड में भागता है सीधा स्कूल की तरफ और अपने मन ही मन बोलने लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चिनात्सु ने काफी ज्यादा मेहनत की है अपने स्पोर्ट्स को लेके और वो इस तरीके से तो खत्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो तभी अरीना पहुंचता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है, बट वो फिर भी बोलता है कि चिनात्सु तुम्हें नेशनल जाना होगा, क्योंकि मैंने ये तुमसे ही सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और साथ ही हमें हर दिन अपने गोल के लिए मेहनत करना होगा और एक दिन हमें उस गोल को अचीव भी करना होगा। और तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, चाहे तुम्हारे फादर का ट्रांसफर ही क्यों ना हो रहा हो। और तभी चिनात्सु बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही। और इसके बाद सोचो आप लोग ताइकी के साथ क्या हुआ होगा। भाई सच में काफी ज्यादा फनी मूवमेंट था, मुझे काफी ज्यादा हंसी आया था इस सीन में। और ताइकी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता भाई, उसके साथ ऐसा सीन हो जाता है कि। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स यहाँ से मूव ऑन होने वाले हैं, बट मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव्स है, मैं उनके साथ रहने वाली हूँ। मतलब कि वो रिलेटिव्स नहीं, मतलब कि जान पहचान वाले थे। और वहाँ पे ताइकी को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, बट काफी ज्यादा शर्म भी आता है। और तभी चिनात्सु
चिनात्सु बोलती है कि सच बताओ मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा, बट मैं अपने नेशनल के ड्रीम्स को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी, मुझे वहां तक जाना है और इसमें मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी। और तभी ताइकी बोलता है कि बट मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि क्यों ना हम एक दिन और 1-on-1 खेले। और ताइकी बोलता है कि हाँ ठीक है, बट क्या हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। और वहाँ पे वो हाँ बोलती है और इसी तरीके से ये वाला दिन भी खत्म होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी आज काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि आज संडे था और उसको आराम करने का मौका मिलता। और वो नीचे जाता है अपने किचन में और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, सच में आप लोग नहीं मानोगे और आप लोग बोलोगे कि भाई कल इसका एपिसोड आना चाहिए। भाई लिटरली ताइकू का ना वहाँ पे एकदम दिमाग हिल जाता है। वो सोचता है कि भाई मैं कहाँ आ गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सामने ना चिनात्सु खड़ी थी उसके किचन में और वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। और ताइकी को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि भाई उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे ताइकी की मदर और साथ ही चिनात्सु की मदर आती है और जिस रिलेटिव्स की बात हो रही थी, जिस जान पहचान वाले की बात हो रही थी, वो और कोई नहीं ताइकी की मदर होती है। और ताइकी की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि चिनात्सु के पेरेंट्स का ट्रांसफर होने वाला है, तो वो अब हमारे साथ यहाँ पे रहने वाली है। और ये सुन के तो ताइकी एकदम हैरान हो जाता है और भाई एक ही दिन में उसके साथ क्या हो गया आप लोग देख सकते हो। चिनात्सु जो होती है वो ताइकू की फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके फैमिली वाले बिना चिनात्सु को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली ताइकी को भी कोई कंपनी देने के लिए मिल गया। और ताइकी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वो इस कारण हैरान नहीं हो रहा था कि चिनात्सु उसके घर पे रहने आ रही है, वो इस कारण हैरान हो रहा था कि वो ड्रीम गर्ल जो उसकी ड्रीम गर्ल थी वो उसके घर पे रहने के लिए आ रही है और वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि मेरे घर में वो एक साथ रहेगी, साथ ही मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी, मैं इन सब चीजों को एक बार में कैसे हैंडल कर सकता हूँ, क्या ये मुझे 2 साल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता। और अभी तो मैंने अपने बैडमिंटन का करियर स्टार्ट ही किया था और मुझे अभी से ही एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर के साथ रहना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा एक बार में। और तभी वहाँ पे चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि मैंने बात ले लिया, अगर तुम चाहो तो तुम जाके बात ले सकते हो। और वो बंदा ना ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि उसको चिनात्सु की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, वो बुक पढ़ रहा है और वो मन में सोच रहा होता है कि चिनात्सु भी नहा के आई है और सच में वो कितना अच्छा स्मेल कर रही है। और तभी चिनात्सु उसके पास आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या पढ़ रहे हो। चिनात्सु बोलती है कि इस बुक को तो मैंने भी रीड नहीं किया। और तभी ताइकी अपनी बुक उसको दे देता है और बोलता है कि तुम इसको रीड कर सकती हो। और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये थोड़ा और क्लोज आ जाती तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। और चिनात्सु ना वहाँ पे हंस रही होती है और तभी ताइकी बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। और तभी चिनात्सु बताती है कि कितनी अजीब बात है कि मैं एक स्ट्रेंजर के घर पे रह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदर से काफी ज्यादा बार मिल चुकी हूँ, बट मुझे इस बात की काफी खुशी है कि मैं एक ऐसे बंदे के घर पे रह रही हूँ जिसको मैं काफी अच्छे से जानती हूँ। और साथ ही तुमने मुझे अपनी कॉमिक बुक भी पढ़ने के लिए दी, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाती है। और ताइकी जो होता है ना भाई, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में होता है, वो तो सोच में ही डूबा रहता है। और इसके बाद ताइकी नहाने जाता है ना, तो वो इमेजिन करने लगता है कि अभी यहाँ पे चिनात्सु भी नहा रही होगी और फिर सोचता है कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, आखिरकार मैं ये सब चीजें क्यों सोचने लगा हूँ आजकल। और इसके बाद ताइकी हमें बैडमिंटन खेलता हुआ नजर आता है और कियो बोलता है कि भाई आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है, मुझे तो लगा था कि आप तुझे सैड होना चाहिए था। और ताइकी भी बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, बट मैं आज काफी ज्यादा खुश फील कर रहा हूँ। और कियो बोलता है कि तुम्हें किसी को पता नहीं लगने देना है कि चिनात्सु तुम्हारे साथ रहती है। और इसके बाद ताइकी जो होता है ना, वो चिनात्सु को देखता है और चिनात्सु को देख के बोलता है कि सच में वो कितनी ज्यादा कूल है। और साथ ही उसके काफी सारे फैंस भी उसकी तरफ देख रहे थे और उसको काफी ज्यादा चीयर भी कर रहे थे। और कियो बोलता है कि तुझे पता है ना कि चिनात्सु कितनी ज्यादा पॉपुलर है और अगर उसके फैंस को पता लग गया कि वो तेरे साथ रह रही है तो तेरे साथ काफी बुरा हो सकता है और तू सच में काफी ज्यादा लकी है अपने पेरेंट्स की वजह से। और क्या पता तुम फ्यूचर में एक दूसरे को डेट भी करने लगो। और तभी ताइकी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि चिनात्सु जो है उनको नेशनल खेलना है और मैं उनके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहता और इसीलिए मैं भी नेशनल तक जाऊंगा। और उसका दोस्त बोलता है कि तुझे लगता है कि तू नेशनल तक जा पाएगा। और ताइकी बोलता है कि अगर मैं नेशनल तक नहीं गया तो मैं चिनात्सु के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहूंगा। और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अभी काफी ज्यादा वीक प्लेयर हूँ नेशनल लेवल जाने के लिए, बट मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी हिना वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि आज ताइकी कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा है। और कियो बोलता है कि हाँ वो कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है और अभी वो बोल रहा है कि उसको नेशनल जाना है। और तभी हिना बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो नेशनल तक जा पाएगा। और कियो बोलता है कि ताइकी को अपने आप पे
काफी भरोसा है और जिनको अपने आप पे भरोसा होता है ना वो शायद कर भी जाते हैं। और इसके बाद ताइकी ना हमें अपने घर पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है और वो बोलता है कि मैं किसी भी तरीके से नेशनल जाऊंगा और वहाँ पे जीतूंगा। और तभी वहाँ पे चिनात्सु आ जाती है और वो ताइकी से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और ताइकी बताता है कि मैंने अपने मैच को रिकॉर्ड किया था जो कि मैं देख रहा हूँ। और चिनात्सु बोलते है कि मुझे भी दिखाओ, बट ताइकी उसको दिखाने के लिए मना करता है। और चिनात्सु बोलती है कि मैं स्टेडियम में तो तुम्हें रोज देखती हूँ, तो यहाँ पे दिखाने में क्या फर्क पड़ता है। और चिनात्सु देख के बोलती है कि सच में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया है और तुम सच में काफी बढ़िया प्लेयर हो। और तभी ताइकी बताता है कि नहीं, मेरी स्पीड अभी उतनी ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर मैं ज्यादा फास्ट नहीं होऊंगा तो मैं नेशनल नहीं जा पाऊंगा। और तभी चिनात्सु बोलती है कि अच्छा तुम्हें नेशनल जाना है क्या। और ताइकी बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने जो भी सुना अभी तुम भूल जाओ उसके बारे में, और अगर तुम नेशनल जाओगे तो सच में काफी अच्छी बात है। और ताइकी भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं नेशनल जाऊंगा, बट वो मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इसके सामने इतना ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें क्यों करने लगता हूँ। और तभी चिनात्सु बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और वो बाहर जाती है और कुछ चीज लेके आती है और वो ना एक ब्रेसलेट टाइप होता है। और वो बोलती है कि जब मैं नेशनल खेलने जा रही थी ना तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मना भी कर सकते हो। लेकिन ताइकी कुछ मना करेगा क्या चिनात्सु के हाथ का चीजें। और वो बोलने लगता है कि चिनात्सु ने मुझे फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट किया है और ये मैं अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखने वाला हूँ। और इसके बाद चिनात्सु बोलते है कि तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या। और वो उसके पैर में धागा बांधने लगती है और बोलती है कि ये मैंने भी बांध रखा है और तुम्हें अब अपने नेशनल के लिए काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और इसके बाद वो उसको गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। और ताइकी जो होता है ना वो बस उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। और इसके बाद ताइकी सोचता है कि मुझे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और इसके बाद क्यों बताता है कि अच्छा ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, कि तू किसी को भी नहीं बताना चाहता कि चिनात्सु तेरे साथ रह रही है। और इस बात पे चिनात्सु को भी थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि चिनात्सु तेरे से बात करती है और साथ ही तू उसको इस तरीके से इग्नोर करेगा तो चिनात्सु को बुरा तो लगेगा ही ये वाली बात। और उसको ये भी तो फील हो सकता है कि तू नहीं चाहता कि वो तेरे घर में रहे। और ये सारी बात सुन के ना ताइकी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि भाई तूने एकदम सही कहा। और तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ चेयर्स है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। और ताइकी वहाँ पे मदद करवाने के लिए आया था और चिनात्सु और हिना भी वहाँ पे आ जाते हैं। और ताइकी अपने मन में सोचता है कि मुझे इसको बताना होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी ताइकी चिनोत्सु को बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, बट चिनोत्सु बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। और इस बात पे ताइकी काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि लगता है अब ये मेरे से बात नहीं करेगी। और तभी हिना बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। और तभी हिना जो होती है वो चिनोत्सु के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। और चिनोत्सु वहाँ पे मना कर देती है। और ये सुन के ताइकी काफी हैरान होता है और कियो भी बोलता है कि भाई ये लड़की पागल है क्या, अपने सीनियर से ऐसे कैसे डायरेक्ट जाके बात कर रही है ये। और तभी हिना बोलते है कि क्या तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके साथ तुम हाथ पकड़ के घर पे जाओ, साथ ही तुम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करो। बट वहाँ पे चिनोत्सु बोलते है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपने बास्केटबॉल पे भी ध्यान देना है। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे काम खत्म कर लेते हैं और तभी वहाँ पे टीचर आता है और वो बोलता है कि ताइकी तुम्हारे सर ने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की थी, मतलब कि पीटी टीचर ने, कि तुम बैडमिंटन में काफी बढ़िया खेल रहे हो और अगर तुम इसी तरीके से खेलते रहे और अगर तुम्हारी एक अच्छी खासी टीम भी बिल्ड हो जाती है तो तुम नेशनल पे भी जा सकते हो खेलने के लिए। और ये बात सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा खुश होता है और चिनोत्सु को भी बताता है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो अपना स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे भी सबको बताना है कि चिनोत्सु मेरे साथ रहती है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हमें चिनोत्सु दिखाई जाती है जो कि स्पोर्ट्स खेलते टाइम गिर गई थी और उसके दोस्त बोलते भी है कि तुम थोड़ा ना रेस्ट कर लो क्योंकि तुम काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हो। और इसके बाद चिनोत्सु जो होती है वो हाथ धोने के लिए जाती है और ताइकी भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और चिनोत्सु बोलते है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बट तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे नहीं जानते। और ताइकी बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम इस स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो और मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता लगे कि तुम मेरे घर पे रह रही हो, इससे लोग काफी ज्यादा रूमर्स बनाने लगेंगे और इस कारण तुम अपने प्रैक्टिस पे भी ध्यान नहीं दे पाओगी। और चिनोत्सु हैरान होते हुए बोलती है कि बस यही बात थी। और ताइकी वहाँ पे हाँ बोलता है और तभी ताइकी बोलता है कि तुम्हें कुछ और लगा था क्या। और तभी चिनोत्सु बताती है कि मुझे तो लगा था कि वो जो पिंक बाल वाली लड़की है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते। और तभी ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद चिनोत्सु बोलने लगती है कि मुझे तो ऐसा ही लगा था और मुझे लगा वो इसीलिए मुझसे पूछने के लिए आई
रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, और अगर तुम उसको पसंद भी करोगे तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इस तरीके की बातें करते वक्त तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी ताइकी बोलता है कि सच में आप काफी ज्यादा मूर्ख हो, और इसके बाद काफी ज्यादा वो हंसने लगता है। और तभी चेनोत्सु बोलते है कि तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। और ये सारी चीजें ना हिना भी देख रही होती है। तभी कोच सभी स्टूडेंट को बताने लगता है कि तुम्हारे नेशनल्स के कंपटीशन आने वाले हैं, ये स्टार्टिंग का कंपटीशन था, तो इसके लिए तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनना होगा और उसके साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें एक स्टार प्लेयर बनना है तो तुम्हें रीजन के टॉप 16 में आना होगा, और इसके बाद ही तुम नेशनल में जाके परफॉर्म कर सकते हो। और तभी ताइकी और कियो बात करने लगते हैं कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो कि लास्ट टाइम थर्ड आया था, और कियो बोलता है कि अगर तुम्हें नेशनल में जाना है तो तुम्हें पहले उसको हराना होगा, उसी के बाद तुम आगे जा सकते हो। और वैसे तुम्हारा उसके आगे स्कोर क्या है? और ताइकी काफी हैरान होते वो बोलता है कि भाई मत पूछ, बहुत ही बेकार स्कोर है मेरा। और ताइकी नोटिस कर रहा था कि आज सच में काफी ज्यादा बंदे आ रखे हैं। और तभी कियो बताने लगता है कि कुछ नए स्टूडेंट है जो कि अभी प्रैक्टिस के लिए आए हैं, और साथ ही बहुत सारे लोग चिनात्सु को देखने के लिए आए हैं, और साथ ही हिना को भी देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं क्योंकि वो भी जिम्नास्टिक में स्टेट लेवल प्लेयर है। और तभी ताइकी बोलता है कि हाँ भाई तूने एकदम सही बोला। और तभी हिना बोलते है कि अगर तुम मुझे देखोगे ना तो तुम्हें 2000 येन मुझे देना होगा। और ताइकी बोलता है कि आखिरकार मैं तुझे 2000 येन क्यों दूं? तभी हिना बोलती है कि क्योंकि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ और मुझे कोई भी पैसे देने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। और चिनात्सु जो होती है ना वो ताइकी की तरफ देख के ना काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। इस बात पे ताइकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और अगले सीन में ना ताइकी अपने घर जा रहा होता है, और तभी उसके सामने हिना आ जाती है। और ताइकी बोलता है कि तुम्हारा घर तो दूसरे डायरेक्शन में है ना। और तभी हिना बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर के उधर कुछ काम है, तो चलो फिर साथ में चलते हैं हम। और तभी ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसको लेके गया और इसने चिनात्सु को मेरे घर में जाते हुए देखा तो इसको सब कुछ पता चल जाएगा। और अभी चिनात्सु स्कूल के अंदर है तो मुझे जल्दी से इसको वहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन हिना जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगती है। कभी वो डॉग के साथ खेलने लगती है तो कभी वो खाने की चीजों को देखने लगती है। और ताइकी भी सोचने लगता है कि शायद ये जानबूझ के सब कुछ कर रही है। और इसके बाद वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। और ताइकी बोलता है कि मुझे सच में तुम काफी ज्यादा बढ़िया लगती हो, मतलब कि तुम अपने गोल को लेके एकदम क्लियर हो। और ये सारी तारीफ सुन के ना हिना भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि वैसे तुम मेरी तारीफ नहीं करते, एक बार फिर से करो ना। और ताइकी बोलता है कि नहीं अब मैं नहीं करने वाला। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। कि जो होता है वो चिनात्सु और हारू को एक साथ स्कूल से घर जाते हुए देखता है, और ये देख के वो काफी ज्यादा निराश हो रहा था। लेकिन तभी हिना बोलते कि क्या पता वो दोनों दोस्त हो, जिस तरीके से हम दोनों घर जा रहे हैं उसी तरीके से वो दोनों भी घर जा रहे हो। और ताइकी वहाँ पे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। और अगले दिन क्लब में भी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और ये देख के ताइकी तो और भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और वहाँ पे भी हिना आके बोलते है कि क्या पता वो दोनों एक क्लास में हो, इस कारण आपस में बात कर रहे हो। और साथ ही तुम फिक्र मत करो क्योंकि चिनात्सु ने बताया था कि उसका पूरा ध्यान अभी अपने स्पोर्ट्स पे है। और ये सब सुन के ना ताइकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके बाद हमें कोच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास बैडमिंटन में कितने प्लेयर है बढ़िया। जहाँ पे वो लोग हारू की बात कर रहे थे कि वो नेशनल खेल सकता है क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर है। और साथ ही एक स्टूडेंट और है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है और वो ताइकी होता है। और तभी चिनात्सु की बॉल जो होती है ना वो ताइकी के पास चली जाती है। और ताइकी उस बॉल को लेके सोचने लगता है कि मुझे चिनात्सु को देखने के बाद ना कल की बातें याद आ रही है, क्यों किस तरीके से हारू के साथ घूम रही थी। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी ताइकी बोलता है कि क्या हुआ। और चिनात्सु बोलते कि मेरे पे घर की चाबी नहीं है तो तुम कितने बजे घर जाओगे। और ताइकी बोलता है कि मैं 7 बजे जाऊंगा। और चिनात्सु बोलते है कि ठीक है। और तभी वहाँ पे हारू भी आ जाता है। और हारू ना वहाँ पे चिनात्सु को बुलाता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। और वो ना उसको ची कह के बुलाता है, एक निक नेम की तरह बुलाता है। और ये सुन के ताइकी का तो दिल ही टूट जाता है कि वो चिनात्सु को ची कह के बुलाता है। और घर जाते टाइम ना वो बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है क्योंकि मैं तो कभी चिनात्सु को ची कह के नहीं बुलाता, मैं तो उसे सैनपाई बुलाता हूँ। और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलने लगता है कि क्या पता वो दोनों क्लासमेट हो, एक साथ पढ़ते हो, इसलिए ची कह के बुलाता हो, बट फिर भी मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। और अगर वो मुझे भी परमिशन दे दे ची बोलने का फिर भी मैं ची उनको शायद बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा अजीब सा बंदा ही हूँ। और क्या पता अगर हम साथ में नहीं रह रहे होते तो शायद हम एक दूसरे से कभी बात भी ना कर पाते। और इसके बाद ताइकी
ताइकी जो होता है वो चिनात्सु के बारे में सोचने लगता है और तभी पीछे से चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे क्या। और ताइकी काफी हैरान थे, वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों बात करूंगा। तभी चिनात्सु बोलते हैं कि आज तुम जल्दी घर पे आ गए थे क्या, क्योंकि मैं जब बैडमिंटन प्लेयर को देख रही थी तो वहाँ पे तुम नहीं थे। और तभी ताइकी भी अपने मन में सोचने लगता है कि जब भी ये बैडमिंटन का नाम लेती है ना तभी मुझे हारू की याद आ जाती है। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम सच बताना, तुम इसलिए जल्दी घर पे आ गए ना क्योंकि मैं तुमसे पहले घर पे आ जाती थी और मैं दरवाजे पे वेट किया करती थी और तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता था, तुम इसीलिए घर पे जल्दी आए हो ना, और ये सब करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी ताइकी बोलने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक्सरसाइज करना चाहता था इसलिए मैं जल्दी घर पे आ गया और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और इसके बाद ताइकी सोचने लगता है कि मुझे ना हारू के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुझे अपने नेशनल पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं काफी ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। और इसके बाद स्कूल में ना क्यों बोल रहा होता है ताइकी को कि भाई तू सच में काफी बढ़िया स्पोर्ट्स खेल रहा है। और तभी ताइकी बताता है कि वो केवल फर्स्ट ईयर के बीच में मैं अच्छा खेलता हूँ, सीनियर्स के बीच में अभी मैं ज्यादा अच्छा नहीं खेलता और हारू सच में काफी बढ़िया प्लेयर है। और तभी क्यों बोलता है कि हारू और चिनात्सु के बीच में क्या चल रहा है। और ताइकी बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता इस चीज पे क्योंकि अभी मुझे अपना फोकस नेशनल पे रखना है। तभी ताइकी और क्यों देखते हैं कि चिनात्सु और हारू अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं जहाँ पे चिनात्सु बोलती है कि तुम्हारा मैच खत्म हो गया और हारू बोलता है कि नहीं अभी मेरे मैच काफी बाकी है और मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और वहाँ पे चिनात्सु उसको ऑल द बेस्ट और गुड लक भी बोलती है। और ये सुन के ना ताइकी वहाँ पे और भी ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपने गेम के ऊपर फोकस करूंगा। बट उसकी शकल को देख के लग नहीं रहा था कि वो गेम के ऊपर फोकस कर भी रहा है या फिर नहीं। और तभी हारू और उसका दोस्त खड़े होते हैं जहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि आजकल तुम चिनात्सु के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। और हारू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा मेहनती लगती है इसलिए मुझे काफी बढ़िया भी लगती है। और ये सब सुन के तो भाई ताइकी एकदम टूट सा जाता है, एकदम पिघल जाता है मतलब की। और इसके बाद हारू और ताइकी का मैच चल रहा होता है जहाँ पे ताइकी का 1 गोल और हारू का 5 गोल होता है। और तभी हिना बोलते है कि ये मैच तो एक तरफा जा रहा है। और तभी क्यों बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि हारू काफी अच्छा प्लेयर है और साथ ही उसके पास 1 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ऊपर से दोनों ही चिनात्सु को पसंद करते हैं। ये बात भी ताइकी को परेशान कर रहा होगा। और ये मैच ना चिनात्सु भी देख रही होती है। और तभी हारू ताइकी के पास आता है और वो बोलता है कि भाई तू तो काफी गंदी तरीके से हार गया। और तभी ताइकी बोलता है कि तू फिक्र मत कर, मैं सेकंड राउंड में जीत जाऊंगा। और हारू बोलता है कि भाई तू अभी भी मोटिवेट है क्या, मुझे लगा था कि चिनात्सु के कारण तू काफी परेशान होगा। और ताइकी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसके कारण मैं अपना गेम खराब करूं और उसके ऊपर ब्लेम करूं, मुझे अपने आप ही मेहनत करना होगा जीतने के लिए। और इसके बाद सेकंड हाफ भी स्टार्ट होता है गेम का। और इसके बाद ताइकी जो होता है ना वो चिनात्सु के ब्रेसलेट की तरफ देखता है और उसको याद आता है कि उसका गोल है नेशनल में जाना। और इसके बाद ना वो काफी अच्छा गेम खेलने लगता है। और ये देख के ना बाकी सभी बंदे भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही चिनात्सु भी काफी ज्यादा हैरान होती है उसको इतना अच्छा खेलते हुए देख के। लेकिन फिर भी ताइकी वो गेम हार जाता है। और कियो बोलता है कि भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है फिर भी, क्योंकि तूने काफी अच्छा गेम खेला है और ऐसे खेलने पे तो तू शायद टीम में सिलेक्ट हो ही जाएगा, बट फिर भी तू मुझे खुश क्यों नहीं दिख रहा। और तभी ताइकी बताता है कि मैंने सेकंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बट हारू ने फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हारना किसको अच्छा लगेगा भाई। और ये सारी बातें ना हारू और उसका फ्रेंड सुन रहा होता है और उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू सुन रहा है उसकी बातें। और तभी हारू बोलता है कि इससे ना उसको परेशान नहीं होना चाहिए, इससे ना मुझे परेशान होना चाहिए। और उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता और हारू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद ताइकी भी घर जा रहा होता है और अपने दिमाग में ना अपने मैच के बारे में सोच रहा था। और तभी पीछे से चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि मेरे साथ चलो। और इसके बाद ना वो उसे एक पार्क में लेके जाती है और वो बोलता है कि आखिरकार हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। और तभी चिनात्सु ना अपने बैग में से ना बैडमिंटन निकालती है और बोलती है कि मैं इसको लेके आई थी। और तभी ताइकी बोलता है कि आखिरकार हम इसका करने क्या वाले हैं। तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम्ही ने तो बोला था कि हम एक साथ बैडमिंटन भी खेलेंगे। और तभी ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि इसको ये बात अभी तक याद है। और तभी चिनात्सु बताने लगते हैं कि मैं जब कोई गेम खेलती हूँ तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और क्या पता तुम भी अपने मैच खेलने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेट होते होगे तो इसीलिए गेम खेलते हैं। और इसके बाद तभी चिनात्सु जो होती है ना वो शटल को मारने वाली होती है ना, बट उससे लगता ही नहीं है, मतलब कि उसको खेलना ही नहीं आता था वहाँ पे। और ये देख के ना ताइकी काफी ज्यादा हंसने लगता है और चिनात्सु भी बोलते हैं
कि तुम ऐसे हंसो मत क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। और इसके बाद ताइकी उसको समझाता है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा चिनात्सु खेलना सीख जाती है। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुमने जो हारू के साथ मैच खेला था ना, वो सच में मैच काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद तभी ताइकी बोलता है कि बट तुम उस मैच के बारे में भूल जाओ क्योंकि वो मैच मैंने काफी गंदा खेला था। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि बट फिर भी तुमने उसके खिलाफ काफी अच्छा स्कोर किया था। और तभी ताइकी बताता है कि हाँ, मैंने सेकंड हाफ में थोड़ा अच्छा गेम खेला था, बट फर्स्ट हाफ में तो एकदम बेकार ही गेम खेला था और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, फिर भी तो मैं हार ही गया ना। और तभी चिनात्सु जो होती है वो काफी ज्यादा हंसने लगती है और ये देख के ना ताइकी वहाँ पे ब्लश करने लगता है और तभी पूछता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। और तभी चिनात्सु बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलते हैं कि तुम अपना गेम धीरे धीरे काफी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो। और ये सुनकर ताइकी को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी हंसने लगता है और बोलता है कि अगर चिनात्सु बोल रही है तो ये बात सच ही होगा। और तभी चिनात्सु के पास ना ताइकी की मदर का मैसेज आता है कि तुम घर पे कब आ रही हो। और तभी ताइकी नोटिस करता है कि चिनात्सु के बैग पे ना काफी सारे की चेन्स लगे हुए हैं और ये देख के ना वो काफी ज्यादा निराश होता है और सोचता है कि कहीं इसे हारू ने तो नहीं दिया ना। और तभी चिनात्सु बोलती है कि क्या तुम ये कीचैन देख रहे हो, और ये कीचैन ना मुझे मेरे क्लासमेट्स ने दिया है और सभी मुझे ची के नाम से बुलाते हैं। और इसके बाद ताइकी को समझ में आ जाता है कि हारू आखिरकार सेनपाई को ची क्यों बुलाता है और क्लास में सभी लोग शायद सेनपाई को पसंद करते हो। और इसके बाद तभी चिनात्सु बोलती है कि चलो घर चलते हैं और ताइकी बोलता है कि नहीं, तुम पहले घर चले जाओ, मैं बाद में घर आऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सच में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होता है। और इसके बाद चिनात्सु जो होती है वो घर जाने लगती है और अगले दिन ताइकी को पता लगता है कि वो और हारू दोनों एक ही टीम में थे। और ये देख के ना ताइकी को काफी ज्यादा बेकार लगता है क्योंकि उसको हारू के खिलाफ खेलना था और उसको जीतना भी था हारू के खिलाफ। और तभी हारू आता है उसके पास और बोलता है कि चल भाई मैच खेलने चलते हैं, प्रैक्टिस करने मतलब की। और तभी ताइकी मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा हुआ हारू ने कुछ भी सुना नहीं। और तभी हारू ताइकी की तरफ देखता है काफी गंदी तरीके से और बोलता है कि अच्छा तो तू चिनात्सु को पसंद करता है। और भाई ये सुन के तो ताइकी की एकदम हालत ही खराब हो जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे ताइकी की स्टार्टिंग जो थी वो तो काफी ज्यादा बेकार हुई थी। और इसके बाद दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और हारू जो होता है ना काफी टफ ट्रेनिंग कर रहा था और ताइकी से वो हो नहीं पा रहा था और बाकी स्टूडेंट भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ताइकी हारू के ट्रेनिंग को झेल भी पाएगा जरा सा भी। और तभी हारू बोलता है कि मैंने तो कभी चिनात्सु के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुना और शायद वो जब भी किसी को डेट करेगी ना तो शायद मेरे जैसा बंदा होगा। और इसके अगले सिनेमा में ताइकी दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करके एकदम मतलब की बैठा होता है, काफी गंदी हालत होती है उसकी। और तभी हिना वहाँ पे आती है और बोलते है कि ताइकी की हालत तो लग रहा है सच में काफी ज्यादा खराब है। और तभी कियो भी बताने लगता है कि हाँ, हारू और ताइकी एक हफ्ते से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ताइकी बताता है कि मुझे इसके कारण ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। और तभी हिना बताती है कि हारू वही बंदा ना जो चिनात्सु के साथ उस दिन घर पे जा रहा था और क्या पता वो भी चिनात्सु को पसंद करता हो और वो तुम्हें थकाना चाहता हो ताकि तुम उस गेम से गिव अप कर दो और साथ ही तुम चिनात्सु से भी गिव अप कर दो। और ये सुन के ताइकी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसके बाद ना हमें वो गेम खेलते हुए नजर आते हैं जहाँ पे हारू जो होता है ना वो ताइकी को काफी सारे टिप्स भी दे रहा होता है और ताइकी ना उस टिप्स को फॉलो भी करता है। और इसके बाद ताइकी और कियो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी हमें सेकंड ईयर के सभी बंदे दिखाए जाते हैं जहाँ पे चिनात्सु भी होती है। और तभी वहाँ पे हारू जो होता है ना वो ताइकी को खींच लेता है और बाकी को बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरे डबल टीम मैच में ना फर्स्ट ईयर का बंदा मतलब कि ताइकी होने वाला है मेरे साथ। और स्टार्टिंग में तो हारू थोड़ा बहुत उसकी बेइज्जती मारता है और ताइकी भी सोचता है कि लगता है ये मेरी बेइज्जती मारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। और बोलता है कि मैं इसको जितनी भी टिप्स देता हूँ सभी को फॉलो करता है और साथ ही मैं इसको काफी हार्ड ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, वो भी ये काफी इजिली कर लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा प्लेयर बनेगा, मुझे इस पे इतना तो भरोसा है। और ये सब सुन के ना ताइकी को वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है और चिनात्सु जो होती है ना वो भी वहाँ पे ताइकी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। तभी हारू के पास ना एक मैसेज आता है और तभी हारू बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे पास मैसेज आया है। और ये सुनने के बाद ताइकी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तुम्हारे पास मैसेज आया है? और वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो मेरी एक हफ्ते पहले गर्लफ्रेंड बनी है, वो एक एक्टर भी है और साथ ही मैं उसको काफी
काफी टाइम पहले से पसंद करता था, बट मुझे लगा नहीं था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो मैं उस पे गिव अप कर दिया था। बट उसी ने मुझे आके प्रपोज किया और तभी ताइकी बोलता है कि मतलब कि हारू इतने टाइम से मेरे मजे ले रहा था। और इसके बाद हारू जो होता है ना वो चिनात्सु का शुक्रिया बोलता है कि उसने ना उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट चूज करवाने में मदद की थी। और चिनात्सु भी बोलते हैं कि तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हारू जो होता है ना वो ताइकी की तरफ देखता है और हंसता है और बोलता है कि भाई तेरे को गर्लफ्रेंड बनाने में सच में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और ये सुन के ना ताइकी काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तेरे से तो नहीं पूछा बिल्कुल भी। हमें ताइकी बताता है कि 1 महीना हो गया है वो चिनात्सु के साथ रह रहा है, बट जब वो अभी भी चिनात्सु को देखता है तो उसका हार्ट बीट जो है ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और इसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और वो चिनात्सु से पहले ही अपने प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है स्कूल। और वो रास्ते में काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि वो जिसको पसंद करता है अभी वो उसी के साथ उसके घर पे रहती है। और इसके बाद ताइकी अपनी क्लास में होता है और तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज चिनात्सु का होता है। और वो मैसेज पढ़ने के बाद ना वो सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ताइकी ने जो यूनिफॉर्म घर पे पैक किया था ना वो ताइकी का नहीं बल्कि चिनात्सु का होता है। और वो ना यूनिफॉर्म को चेक भी करता है और उसमें सच में चिनात्सु का नाम लिखा था। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। इसके बाद वो लोग ऐसी जगह मिलने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे कोई भी ना हो और चिनात्सु एवी रूम के बारे में बताती है। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो वहाँ पे जा रहा होता है, लेकिन तभी ताइकी को रास्ते में हारू मिल जाता है और हारू वहाँ पे उसको बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे ताइकी काफी डर जाता है और बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करूंगा और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो उस रूम के अंदर जाता है और वहाँ पे हीना ना अपनी दोस्तों के साथ ऑलरेडी होती है। और वहाँ पे ताइकी काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि अगर हीना को पता चल जाता चिनात्सु के बारे में तो काफी गड़बड़ हो जाता। और तभी हीना बोलते है कि आखिरकार ताइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ताइकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और इस कारण चिनात्सु का जो जिम यूनिफॉर्म होता है ना वो वहीं पे गिर जाता है। और तभी हीना बोलती है कि अच्छा रुको जरा मैं तुम्हें उठा के देती हूँ। और तभी ताइकी घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं तुम उसको टच बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद हीना जो होती है ना वो बोलती है कि टोंट मारते हुए कि आखिरकार मैं क्यों टच ना करूँ और काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है। और तभी ताइकी बोलता है कि मैंने अपना यूनिफॉर्म ना काफी टाइम से नहीं धोया है। और ये सुन के ना हीना काफी ज्यादा दूर हो जाती है और बोलती है कि क्या तुमने इतने टाइम से अपना यूनिफॉर्म नहीं धोया है। और ताइकी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और हीना ना काफी दूर हो जाती है इसके बाद ताइकी से और वहां से तो ताइकी बच जाता है। लेकिन स्टूडेंट ना कॉरिडोर में काफी ज्यादा होते हैं और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यूनिफॉर्म कहाँ पे देगा। और इसके बाद तभी चिनात्सु का मैसेज आता है कि तुम रूफ टॉप पे आ जाओ। और इसके बाद ताइकी जो होता है वो भी फाइनली छत के ऊपर जाता है और वहाँ पे चिनात्सु होती है और वहाँ पे चिनात्सु का वो आउटफिट दे देता है। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि नेक्स्ट जिम पीरियड जो है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है। और चिनात्सु बोलती है कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो वहीं पे अपना यूनिफॉर्म चेंज करने लगती है। और ये देख के ना ताइकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम पागल पागल हो गए, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों चेंज कर रहे हो। और तभी चिनात्सु बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि हम कहीं पे भी यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हमें मिलती है। इसके बाद ताइकी जो होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है और चिनात्सु जब अपने कपड़े चेंज कर रही थी ना तो उस टाइम पे ना ताइकी के दिमाग में ना वो सारे थॉट आ रहे थे कि चिनात्सु किस तरीके से अपने कपड़े चेंज कर रही होगी और काफी ज्यादा शर्मा भी रहा होता है। और तभी चिनात्सु वहाँ पे आती है और बोलती है कि चलो फिर मैंने फाइनली अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और इसके बाद ताइकी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आऊंगा। और ताइकी अपने मन में सोच रहा था कि चिनात्सु जो है वो बेझिझक मेरे सामने अपने कपड़े को चेंज करने लगी थी, अब क्या वो मुझे एज अ आदमी नहीं देखती क्या। और इस बात पे ना वो काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है उस टाइम पे। और इसके बाद हमें प्रैक्टिस के बाद का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद ताइकी जो होता है वो अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी हीना ऊपर से बोलती है कि कल तो तुम्हारा रीजनल प्रीलिम्स है ना ताइकी, और वहाँ पे ना अपना अच्छा देना, एकदम बेकार मत खेल के आना। अभी ताइकी बोलता है कि तू ना अपने काम से काम रख। और तभी उसके बगल में ना हारू होता है और वो भी बोलता है कि भाई वो सही बोल रही है, तू बेकार मत खेल के आइयो नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे, और तुम्हें टॉप 16 में तो आना होगा। और वैसे भी तुम डबल्स में तो मेरे साथ ही खेलने वाले हो तो इसीलिए हम ही जीतेंगे वो तो। और ताइकी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे को अपने आप पे कितना ज्यादा भरोसा है। और इसके बाद ताइकी के घर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मदर जो होती है ना काफी ज्यादा स्ट्रेस होती है कल के स्पोर्ट्स को लेके। और ताइकी ना काफी चिल होके पानी पी रहा था और उसके हाथ में जो पानी की बोतल होती है ना वो उसके स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पे ही गिर जाती है। और इसके बाद उसकी मदर जो होती है ना
उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इसके बाद हमें ताइकी अपने रूम में दिखाया जाता है और वो कल के मैच के लिए ना काफी ज्यादा परेशान था, नर्वस भी था वहाँ पे। और ताइकी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कल बेकार तो नहीं खेलना, मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और इसके बाद तभी वो अपने रैकेट्स उठाता है और वो घर में प्रैक्टिस करने लगता है। और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे चिनात्सु आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम घर पे क्यों प्रैक्टिस